नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की गर्म सियासत की, जहां हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। चुनाव का माहौल बन चुका है, रैलियां जोरों पर हैं और हर जगह एक ही सवाल, इस बार बिहार में कौन करेगा राज। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। तेजस्वी यादव पूरी दमखम से मैदान में हैं। हर दिन नई रैलियां, नए वादे और युवाओं के रोजगार पर फोकस। उनका कहना है, बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है। पटना से लेकर पूर्णिया तक तेजस्वी का रुझान लगातार बढ़ता दिख रहा है। अब बात करते हैं जेडीयू की। नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं और बार बार गठबंधन बदलने के बावजूद सत्ता पर टिके हुए हैं। इस बार उनका नारा है विकास और स्थिरता। लेकिन जमीन पर लोग पूछ रहे हैं, क्या नीतीश अब भी भरोसेमंद नेता हैं? अब आते हैं बीजेपी पर। मोदी फैक्टर अब भी बिहार में मजबूत है। बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को संभालते हुए नए क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कोशिश में है। उनका मकसद साफ है, गठबंधन मजबूत रखना और हर सीट पर लड़ाई लड़ना। कांग्रेस इस बार भी अपनी जमीन तलाश रही है। कुछ सीटों पर उनका असर अब भी है, खासकर मिथिलांचल और सीमांचल के कुछ इलाकों में। लेकिन राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की, जो इन दिनों बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओवैसी साहब ने सीमांचल को अपना गढ़ बना लिया है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 जिले एआईएमआईएम के लिए सबसे अहम हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं, अब हमें अपनी आवाज़ चाहिए, और वो आवाज़ उन्हें एआईएमआईएम में दिख रही है। कई लोग मानते हैं कि इस बार ओवैसी साहब की पार्टी चौंकाने वाले नतीजे ला सकती है। अब बात करते हैं जनसुराज की। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। उनकी कोशिश है एक नई सोच और साफ राजनीति को बढ़ावा देना। युवा वर्ग धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी भी सक्रिय है। उनका ध्यान दलित और युवा वोटरों पर है। चिराग का स्टाइल मॉडर्न है, सोशल मीडिया और जमीनी दोनों स्तर पर प्रचार में आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। कई बार गठबंधन में, कई बार अलग, लेकिन कुछ सीटों पर उनका प्रभाव अब भी कायम है। अगर बात करें सीटों की तैयारी की, तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन करीब 200 सीटों पर उतरने की तैयारी में है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन लगभग 180 सीटों पर। वहीं एआईएमआईएम सीमांचल की 20 से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। एआईएमआईएम का सारा फोकस सीमांचल पर है। किशनगंज और अररिया में उनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर हवा सही चली तो इस बार एआईएमआईएम कुछ सीटें जीतकर सबको चौंका सकती है। बिहार के युवा अब बदलाव की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें नए चेहरे चाहिए, तो कुछ कहते हैं पुरानी पार्टियां ही सुरक्षित हैं। मतलब जनता का मूड पूरी तरह से बदल रहा है। अब जब हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी है, तो हर तरफ एक ही बात चल रही है। इस बार नतीजे सबको हैरान करेंगे, क्योंकि जहां आरजेडी और बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, वहीं एआईएमआईएम और जनसुराज जैसी पार्टियां नए वोटरों को खींच रही हैं। एआईएमआईएम का असर अब सिर्फ सीमांचल तक नहीं, बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं, क्या एआईएमआईएम सिर्फ सीमांचल तक सीमित रहेगी या पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाएगी? राजनीतिक जानकारों का कहना है, अगर एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें भी मिल गईं, तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। क्योंकि छोटे इलाकों से शुरू हुई ये पार्टी अब बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने की स्थिति में है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने कुछ सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, और तब से उनका रुझान लगातार बढ़ रहा है। इस बार उनका टारगेट और बड़ा है, कम से कम 25 सीटों पर दमदार उम्मीदवार उतारने का। अब सवाल यही है, एआईएमआईएम कितनी सीटों पर लड़ेगी? खबरों के मुताबिक पार्टी लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और फोकस रहेगा सीमांचल और मुस्लिम ओबीसी बहुल क्षेत्रों पर। बिहार में एआईएमआईएम को आए लगभग 8 साल हो चुके हैं। इन सालों में पार्टी ने पहचान तो बनाई है, लेकिन इस सफर में कई साथी बीच रास्ते छोड़ भी गए। कई नेताओं ने पार्टी से अलग होकर नए गठबंधन बना लिए। और दोस्तों, यही कहानी हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कौन कौन एआईएमआईएम के साथ था और किस किसने दगा किया। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए एमटीपी नॉलेज।